देखो बेटा, अब मैंने आपको बताया कि इसमें जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में मैंने देखा है कि ज्यादातर इसी को पूछ लेते हैं, क्योंकि मोल में दिक्कत नहीं है, ग्राम में दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है। अगर आप ये डेफिनेशन देखो तो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है, AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पे AMU आ जाएगा ना, तो वहां पे आपने ध्यान रखना है कि इफ मोल कंसेप्ट करते हुए, इफ मास इज गिवन इन यू, इफ मास इज गिवन इन यू, then in that case 1 mole of that particle is equal to 1 atom। बस आप ये समझ जाना, जो हमारा स्टार फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, 1 मोल में 1 पार्टिकल होएगा, बस इतना फर्क है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये डेफिनेशन 1 एटम के लिए डिफाइन होती है। जस्ट सी दिस डेफिनेशन इज डिफाइंड फॉर 1 एटम। सो एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जरा ध्यान से समझो और यहाँ पे क्या ट्रिक है और क्यों हम ये पेपर में देते हैं। कि इफ मास इज गिवन इन यू, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया, आप ये पॉइंट लिख लेना। अगर कहीं पे आप मोल कंसेप्ट का न्यूमेरिकल कर रहे हो और मास गिवन है यू में, then 1 mole is not equal to 6.022 into 10 power 23, it is for 1 atom, 1 mole is equal to 1 atom। डेफिनेशन कह रही है कि जो एटॉमिक मास यूनिट है इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो ये 1 एटम के लिए डिफाइन होती है। तो अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, देखो क्या बनेगी। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड यू आर गिवन मास। तो हमारी इक्वेशन बनेगी मास इज इक्वल टू, हाँ जी बेटा, अब आप देखिए क्या होगा। हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे तो एटम निकालने हैं, तो हमारी इक्वेशन बनेगी मास इज इक्वल टू एटम। अब मास हमारा यू में है तो हमारा ये आ जाएगा 4u। हीलियम का मास होता है 4u। 4u इज नॉट इक्वल टू 6.022 क्योंकि डेफिनेशन कहती है 1 एटम, तो इट इज इक्वल टू 1 एटम। 4u इज इक्वल टू 1 एटम। हमसे पूछा हुआ है 52u में, तो इज इक्वल टू x क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 52/4 एंड आंसर इज 13 एटम्स। तो ये यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में। और मैंने देखा है कि जब हम पेपर में मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन देते हैं तो मोस्टली स्कूल ग्राम और ये मोल वाला कंसेप्ट ना देके ना मास में यू यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना पड़ेगा कि जो हमारा एटॉमिक मास यूनिट है इट इज डिफाइंड फॉर 1 एटम। तो इतना मास हम 1 एटम का एज्यूम करते हैं इन केस ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। तो 4u में 1 एटम होएगा, तो 52u में कितना होएगा, 13 एटम्स। तो जस्ट कॉपी कर लो और यहाँ पे लिख लो साइड में कॉमनली आस्क्ड। तो आपको कई जगह पे ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। लो जी, अब मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, काफ़ी हद तक आप लोग पहुँच भी गए होंगे आंसर के आसपास। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। अब देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपको मॉलिक्यूल दिया हो और एटम पूछा हो, ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड दिया हुआ है, तो आप एटम ना निकालें, पहले पहले मॉलिक्यूल निकाल लें। तो हम इक्वेशन बना लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन दिस। यानी हम इक्वेशन बना लेते हैं मॉलिक्यूल, molecule question mark and mass we are given, mass is 5.3 gram of Na2CO3। Na2CO3 का मोलर मास बताओ बच्चों, Na2CO3। तो Na is 23 into 2 plus 12 plus 16 into 3, कितना आया बेटा इसका टोटल, 46 plus 100 12 plus 48, कितना आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है, 106। 106 ग्राम। हाँ जी बच्चों, चेक करो सबका इतना ही आ रहा है, बताओ कंफर्म यस करो सर। बच्चों। यस, तो ये यस आ सर। गया मोलर मास। तो अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूल। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास मास है, मोलर मास, क्योंकि हमारा इक्वेशन है ना, फर्स्ट स्टेप हमें खुद ही लगाना है। फर्स्ट स्टेप मतलब स्टार फॉर्मूला, मास मतलब मोलर मास। 106 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। और हमसे पूछा है 5.3 में कितने होंगे, तो 5.3 ग्राम इज इक्वल टू एक्स। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 5.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 106। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, तो ये 53 ज़ा, ये 2 ज़ा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा,
3.011 into 10 raised power 23 molecules. सर अब 10^22 नहीं होगा? 22 होगा। ओह यस, ये 10 तो मैंने देखा ही नहीं। यस बिल्कुल बेटा, यू आर राइट, ये होएगा 22। अब हमसे ईच एटम पूछा है, तो अब हम करते हैं नाउ कर लेते हैं। नाउ सोडियम एटम्स इज इक्वल टू कितना, 2 है ना, 2 इंटू 3.011 इंटू 10^22 एटम्स। कार्बन एटम तो एक ही है, तो ये 3.011 इंटू 10^22 एटम्स। अब ऑक्सीजन एटम कितने हैं बताओ बेटा, कितने ऑक्सीजन एटम, कहाँ है सर ऑक्सीजन? 3. तो 3 इंटू 3.011 इंटू 10^23। उसके बाद पूछा टोटल एटम, तो टोटल एटम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, ये हो गए आपके 2 + 3, 2 इंटू 2 3 3 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 3.011 इंटू 10^23 एटम्स। लो जी, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना और सॉल्व कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को करके भी आपको कई चीजें पता चल गई होंगी अब तक। हाँ जी बेटा, यहाँ पे मेरे से लिखने में गलती हो गई, इट इज़ 22 ओनली। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे माइंड में वैल्यू होती है ना कि 6.022 इंटू 10^23, तो बस वो 23 चलता रहता है, तो इसलिए ये गड़बड़ हो सकती है। सो 22 22 22 बिल्कुल 22 बिल्कुल सही। अब ये लेवल थोड़ा और बढ़ा दिया हमने न्यूमेरिकल का। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेट मतलब मास, कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ oxygen atoms as are present in 88 gram of carbon dioxide. सर तो सर लेकिन हमने जो इसमें एटम्स निकाले थे वो तो सिर्फ ऑक्सीजन के निकाले थे। हाँ जी बेटा, देखो अब यहाँ पे ध्यान से कह रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एज आर प्रेजेंट इन दिस, यानी जितना ऑक्सीजन एटम है ना उसके बराबर इसका एटम है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का 1 ही है तो उसी से कंपेयर करके निकालेंगे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब जितना सर लेकिन हमारा उन दोनों में ऑक्सीजन एटम सेम होंगे, लेकिन फिर कार्बन एटम का क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड में? हो जाएगा। अब आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन इज क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय वेट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मास हमें दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। यू डोंट सी द आंसर, ट्राई योर ओन एंड टेल मी योर डाउट। लो बेटा, अब एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इस क्वेश्चन का क्या ट्रिक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो क्लोरोफिल है उसमें 2.68% मैग्नीशियम होती है, और हमने आपको क्लोरोफिल दे दिया 2 ग्राम और एटम बताओ मैग्नीशियम का। तो हम क्लोरोफिल के 2 ग्राम से मास ऑफ मैग्नीशियम निकाल लेंगे क्योंकि 2.68% होता है। तो हमने मास निकाल लिया, इतना आ गया। अब उसके बाद मोल कंसेप्ट लगा लिया कि 24 ग्राम में इतने एटम होते हैं तो इतने मास में कितने होने चाहिए। बस ये हम सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से और ये सॉल्व हो जाएगा। वीडियो भेजूंगा, इसको पॉज करके आप दोबारा अच्छे से कर सकते हैं। अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए और मुझे बताइए कोई डाउट है तो। देखो बेटा, ये क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 U इन ग्राम एंड 1 U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1/12। ये मोल कंसेप्ट लगा लो, पहले मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकाल लो क्योंकि हमें मास ऑफ 1 कार्बन एटम चाहिए। ये हमारा फॉर्मूला है कि 1 U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। तो इसके बाद आप मोल कंसेप्ट लगाएं कि इतने में 12 होता है तो 1 एटम का कितना आएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको अगर याद हो तो हमने ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है कि फाइंड द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। याद है, पीछे हमने किया था। ये मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये हमारा क्वेश्चन। ये रहा
व्हाट इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम, तो देखो ये हमने निकाला है, तो मैंने वहां पे डायरेक्ट कर दिया 1.9 इंटू 10⁻⁻23, तो ये हम आगे सीधा ही यहाँ पे। अब उसके बाद हमारे पास वन एटम का मास आ गया, तो इस फॉर्मूले में डाल देंगे इनटू 1 और ये हमारा आंसर आ गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1U इन ग्राम, तो हमने पहले फॉर्मूला लिखा, 1U का मतलब होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम, तो हमने ये इक्वेशन बना ली 1, उसके बाद हमने 1 कार्बन एटम का मास निकाल लिया, तो मोल लगाया कि 12 ग्राम में 6.00 होते हैं, तो वन इसमें कितना होएगा, 1 एटम में कितना मास होएगा, तो ये आ गया, तो ये 1 एटम का मास यहाँ पुट कर दिया। लो बेटा, दिस इज योर होमवर्क, और इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्व कर देना। अब ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हमने इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कर लिए। तो आज के लेक्चर में बेटा हमारा इतना ही रहेगा।